पाकिस्तानी मायूस है, ख़ासकर पाकिस्तान में जो पॉलिटिक्स ने जो रास्ता इख्तियार किया है। मैं तकरीबन बर्मिंघम, लंदन, बोस्टन, मुख्तलिफ़ शहरों में मैं गया, स्टूडेंट ने मुझे मदऊ किया। वहाँ बिल्कुल लोग मायूस हैं। वो कहते हैं कि आखिर मसला है क्या कि रोज़ लड़ाइयाँ हो रही है, लेकिन उस लड़ाइयों का मकसद जो है वो ये नहीं है कि अवाम को वो रिलीफ दिला सके। यानी अवाम के लिए लड़ाई नहीं हो रही है, इक़्तिदार के लिए लड़ाई हो रही है। और लड़ाई उस पर हो रही है कि जो मुक़्तदिरा क़ुव्वतें हैं उसको तो एक तरफ गालियाँ दी जाती है, लेकिन दूसरी तरफ उसको यही तासुर दिया जाता है कि भाई हमें गोद में ले लो, इसको उतरवा दो। तो ख़ास मायूसी है पॉलिटिशियन से यूके में पाकिस्तानियों का। ये कल जो DGSPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इमरान खान और सुहेल अफरीदी को दहशतगर्दों का सहूलतकार करार दिया, इस हवाले से ये मैंने कहा ना, ये लड़ाई जो है ये अवाम की फलाह बहबूद के लिए नहीं लड़ी जा रही है। मुझे गोद में लो और मेरे गोद से उतर जाओ, ये वही लड़ाई है। और मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर अवाम अब भी पॉलिटिक्स जो है वो दूसरों के लिए करेंगे तो आइंदा नस्ली भी इनके ग़ुलाम रहेंगी। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के लिए मुजाहिदत चल रही हुई यमन जंग, क्या आप समझते हैं कि इसका कोई और हल है? या असल में मसला ये कि जो जरगे बुलाते हैं और जो पॉलिटिशियन उसमें जाते हैं, दोनों जो है वो ईमानदारी से काम नहीं करते। एक जो है वो ये कि भाई मैं ये काम कर रहा हूँ, दूसरा ये कि भाई ये काम कामयाब ना हो जाए। तो पश्तून काज के लिए कोई भी मुखलिस मुझे नज़र नहीं आ रहा है। इसलिए 5-6-7 जरगे हुए। अभी जो मैं लंदन में मैंने वहाँ स्पीच की, शायद आप लोगों ने सुना नहीं है, तकरीबन 1300-1400 पूरी दुनिया से पश्तून लोग इकट्ठे हुए थे, आए थे। और मैंने वहाँ भी ये बात रखी कि देखें, हम ये कि भाई ये भी पश्तूनों की पार्टी है, वो भी पश्तूनों की पार्टी है, वो चलो अपनी अपनी पार्टियाँ रखें, लेकिन एक पॉइंट पे अगर ये मुतहद नहीं हो जाते कि पश्तून जहाँ भी हो, जिस पार्टी से भी उसका ताल्लुक हो, उसके लिए एक अलग प्रिंट होना चाहिए ताकि वो पार्टी से बालातर होकर पश्तून कॉज के लिए एक आवाज़ हो जाए। तो लोगों ने वो बहुत पसंद किया, वो मेरी बात को बहुत पसंद किया गया। सर, क्या आप समझते हैं कि वाकई अमन मदनियात के साथ वाबस्ता है, इसका लिंक है आपस में कि नहीं? क्या वजूहात है जो मदनियात के अमन की बात होती है तो मदनियात की बात सामने आती है? असल में मसला ये है कि आज पूरी दुनिया मफादात की जंग लड़ रही है। अभी हाल ही में आपने एक बेवकूफ़ बुश, ये जो सदर है अमेरिका का, उसको देख लिया आपने। वेनेजुएला जो है वो यानी बहुत से अरब ममालिक से भी ज़्यादा तेल पैदा करता है, और उसकी रसाई जो है वो अमेरिका को नहीं होती थी। तो उसने डायरेक्ट जिस तरह उस पर हमला किया इराक पे, इसी तरह वेनेजुएला पे भी हमला किया। लेकिन आप ये भी देखें कि जो रबड़ स्टैंप अक़वाम मुत्तहिदा है, ये अमेरिका का कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि सारी मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए अमेरिका पॉलिसी बनाई जाती है। तो ये मल्टीनेशनल कंपनियों की जंग है, और अगर अमन हो तो फिर 52 जहाज़ की कारखाने बंद हो जाएंगे, फिर 500 पाउंड वजनी बमों की कारखाने बंद हो जाएंगे। तो वो तो ये कारखाने बंद नहीं करते, हमें बस कभी एक के पीछे कभी दूसरी के पीछे, लेकिन अमन के लिए सही जदोजहद नहीं होती। जब तक मल्टीनेशनल की इजारादारी दुनिया भर में है, अमन कहीं भी आ नहीं आ सकती। अफगानिस्तान से तिजारत बंद है और मुसलमान, इस हवाले से बहुत अफसोस की बात है। मुसलमान है या नहीं है, कारोबार जो है वो पेट की दोज़ख भरने के लिए किया जाता है। तो अफ़गानिस्तान हमारा न सिर्फ हमसाया मुल्क है, बल्कि हमारा दो रवैया है, एक घर यहाँ एक घर वहाँ। तो इन लोगों के दरमियान निफाक डालना ये बहुत सरासर ज़्यादती है। और मैं पाकिस्तान, ईरान और इंडिया, इनसे सिर्फ स्पेशल अपील करता हूँ कि खुदारा हमसायगी का जज्बा अपने अंदर पैदा करो। अमेरिका को खुश करने के लिए या किसी को नाराज़ करने के लिए ये लड़ाई मत लड़ो। सर, क्या आप समझते हैं कि PTI ने एक बार फिर स्ट्रेट मोमेंटम शुरू किया, तो क्या इससे इमरान खान या PTI को कोई फ़ायदा हो सकता है? फ़ायदा हो सकता है या नहीं हो सकता, लेकिन ये मोमेंट जो है मेरे ख्याल में बहुत मुश्किलात है उसके लिए। नंबर एक ये कि उसने सारी अपनी पार्टी के बड़ों पे अदम एतमाद कर दिया है। तो जब अपने बड़ों पे वो अदम एतमाद करे, और उसके पार्टी में ऐसा बंदा भी कोई नहीं जो कौमी असम्बली में हिज़्ब इख्तिलाफ बने, सेनेट में हिज़्ब इख्तिलाफ बने, या किसी अलायंस ने जितनी अलायंस है उसने बनाई है, तो उस पार्टी के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मैं ज़रूर ये कहता हूँ कि इमरान खान के साथ
برابر کی زیادتیاں ہو رہی ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ آج اگر اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو کل کسی اور کے ساتھ بھی یہی زیادتی ہو رہی ہے. تو یہ جنگ ختم ہونی چاہیے کہ سیاسی لوگ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے کبھی کسی کا آسرا لے کر کبھی کسی کا آسرا لے کر یہ جنگ ختم ہونی چاہیے اور عوام کے لیے سیاست کرنی چاہیے. رانا ثناء اللہ نے فیلڈ مارشل نواز شریف, مولانا فتح الرحمان کو اور عمران خان کو ایک ساتھ بیٹھنے کی تجویز دی ہے. اس حوالے سے یہ سارے بے گناہ بچے ہیں, یہ نہ کچھ کر سکتا ہے اور نہ کچھ کریں گے. اصل جنگ جو ہے وہ عمران نے جو ابھی شروع کی ہے کہ کس کے ساتھ ہے, لیکن عمران کے ساتھ ہے کون؟ عوام تو ہے, لیکن عوام بیچارے تو میلوں میں بھی جاتے, بہت گمبھیر جمع غفیر بنائے جاتے. سیاسی عوام تو ابھی تک بنی نہیں ہے, اور وہ جو عمران کے نام پہ کھاتے ہیں وہ سارے کاروباری ہیں, وہ کچھ بھی نہیں کر سکے گا. فواد چودھری نے قومی کانفرنس بلائی, اس میں پی ٹی آئی اور محمد خان اشرف نے شرکت کرنے سے انکار کیا. سوال کیا؟ یہ وہی کہل ہے نا کہ کوئی بلاتا ہے تو وہ جو بلاتے ہیں وہ نہیں بلاتے, وہ بلانے والے کسی اور کے کہنے پر بلاتے ہیں, یہ خود نہیں بلاتے. تو محمود خان اچکزئی کو تو پتہ ہے کہ کس کے ذریعے مجھے بلا رہے ہیں یا پی ٹی آئی کو بلا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھائی خود مجھے بلا لو, یہ اس کی اندر کی لڑائی ہے.